नमः शिवाय। श्रुतिः प्रमाणम् अस्मृत्यः प्रमाणं पुराणं पयत्र परं प्रमाणं यत्र अस्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयाग स तीर्थराजो जयति प्रयाग। ऐसे महान तीर्थराज प्रयाग की जय हो। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा कहा गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत भावुक होकर मार्कंडेय ऋषि से पूछा, भगवन् श्रोतुमिच्छामि पुरा कल्पे यथा स्थितं ब्राह्मणं देवमुख्येन यथावत् कथितं मुने। कथं प्रयागे गमनं नृपाणां तत्र कीदृशं मृतानाकागतिस्तत्र अश्नातानां तत्र किं फलम्। ये वसन्ति प्रयागे तु ब्रूहितेषां च किं फलम्। धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि मार्कंडेय जी से कहा, हे भगवान, पुरातन में जो यथा स्थित हो, पहले जैसा हुआ हो, इस तीर्थराज प्रयाग के विषय में मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। हे मुनि, जैसा देवों में मुख्य देव ब्रह्मा जी ने इसके विषय में कथन किया है, प्रयाग में गमन किस प्रकार से है और वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, वहाँ पर जो निवास करके मृत हो जाते हैं उसके उपरांत उनकी क्या गति होती है, और वहाँ पर पहुंचकर स्नान किया करते हैं उनको क्या फल मिलता है, और जो सर्वदा प्रयाग में निवास किया करते हैं उनका क्या फल हुआ करता है। कथयिष्यामि ते वत्स यत् श्रेष्ठं तत्र यत् फलं पुरा हि सर्व विप्राणां कथ्यमानं मया श्रुतम्। आप्रयाग प्रतिष्ठानात् आपुराद्वा शुकहृदात् कम्बलाश्वतरो नागो नागाश्व बहुमूलकः एतत् प्रजापते क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। इस पर महर्षि प्रवर मार्कंडेय जी ने कहा, हे वत्स, वहां पर जो भी श्रेष्ठतम फल हुआ करता है उसको मैं आपको बतलाऊंगा। जो पहले प्राचीन समय में समस्त विप्रों का कथ्यमान कहा हुआ मैंने सुना है या श्रवण किया है। पूर्व के पर्यंत तक कंबल और अश्वतर दो भाग हैं। प्रयाग के प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी के हृदय से पूर्व के पर्यंत तक कंबल और अश्वतर दो भाग हैं, और वहां पर बहुमूलक नाग है। यही प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विस्तृत है। तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्ते पुनर्भवाः ततो ब्रह्मादयो देवा रक्षां कुर्वन्तु संगता। वहां पर अर्थात तीर्थराज प्रयाग में, वैसे तो हमारे दिनेश भैया जी अक्सर जाते आते रहते हैं तीर्थराज प्रयाग में, और हमारे पवन भैया बहुत ही व्यस्तता के कारण वहां पर नहीं जा पाते हैं। जाने वाले हैं जो है, तो आप लोग भी प्रयागराज जरूर जाइए, और इस प्रयागराज के ये महात्म्य है, इसको अवश्य श्रवण किया करिए। वहां पर अर्थात तीर्थराज प्रयाग में मनुष्य स्नान करके देवलोक को चला जाया करते हैं, और जिनकी वहां पर तीर्थराज प्रयाग में मृत्यु हो जाती है उनका पुनर्भव नहीं होता, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके बाद ब्रह्मा आदि देव संगत होकर उसकी रक्षा किया करते हैं। अन्ये च बहवस्तीर्थाः सर्व पापहरा शुभाः न शक्याः कथितुं राजन् बहुवर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्य तु कीर्तनम्। हे राजन, अन्य भी बहुत से तीर्थ हैं जो समस्त पापों के हरण करने वाले और अत्यंत शुभ हैं। उस सबको कहा नहीं जा सकता, चाहे सैकड़ों वर्षों तक क्यों न वर्णन करता रहूं। अब मैं अति संक्षेप से प्रयाग का कुछ महात्म्य का कीर्तन करूंगा।
षष्टिर्धनुः सहस्राणि यानि रक्षन्ति जाह्नवीं यमुनां रक्षति सदा सविता सप्तवाहनः। जो 60 धनु सहस्र हैं वे जाह्नवी की रक्षा किया करते हैं और स्वयं सप्तवाहन सविता देव भगवान सूर्य यमुना जी की रक्षा किया करते हैं। प्रयागं तो विशेषेण सदा रक्षति वासवः मंडलम रक्षति हरिर्देवतैः सह संगतः। विशेषता के साथ वासव देव सदा प्रयाग की रक्षा किया करते हैं। प्रयाग के संपूर्ण मंडल की रक्षा देवों के साथ संगत होकर भगवान हरि किया करते हैं। तम वटम रक्षति सदा शूलपाणि महेश्वरः स्थानम रक्षन्ति वै देवाः सर्व पापहरम शुभम। उस वट की सदा शूलपाणि महेश्वर रक्षा करते हैं। समस्त पापों के हरण करने वाले परम शुभ स्थान की रक्षा देवगण किया करते हैं। यह प्रयागराज हमारा बहुत ही पावन है। दधर्मेणावृतो लोके नैव गच्छति तत्पदं स्वल्पमल्पतरं पापं यदा तेषान्नराधिपः प्रयागम् अस्मरमाणम्य सर्वमायाति संशयम्। अधर्म से लोक से आवृत हो उस पद को चलाया जाया करता है। हे नराधिप, जिस समय में स्वल्प और स्वल्पतर आपका पाप होता है तो वह जब भी प्रयाग का स्मरण आप करेंगे उसी समय तत्क्षण सभी पापों का क्षय हो जाएगा। दर्शनातस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि मृत्तिकालंघनाद्वापि नरः प्रापात् प्रमुच्यते। उस महान तीर्थ के दर्शन से यानी प्रयागराज के दर्शन मात्र से तथा प्रयागराज के नाम का संकीर्तन करने से एवं प्रयागराज में केवल वहां की मिट्टी के स्पर्श या लंबन मात्र से मनुष्य पाप से अच्युत मुक्त हो जाया करता है। क्योंकि न जाने वहां पर सदियों से कितने देव, कितने यक्ष, गंधर्व, सिद्ध महात्माओं का पदार्पण हुआ है। क्या पता कि किसकी चरण की धूल, चरण की रज हमें मिल जाए और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसलिए यदि आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश आप असमर्थ हैं जाने में, तो वहाँ का जल, वहाँ की मिट्टी या वहाँ का केवल स्मरण मात्र भर कर लेने से आपको प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं मार्कंडेय जी, पंचकुंडानि राजेंद्र तेषां मध्ये तु जाह्नवी प्रयागस्य प्रवेशे तु पापम नश्यन्ति तत्क्षणात्। हे राजेंद्र, वहां पर पंचकुंड है, उनके मध्य में जाह्नवी है। प्रयाग के अंदर प्रवेश करने पर उसी क्षण पापों का नाश हो जाया करता है। योजनानां सहस्रेषु गंगायाः स्मरणान् नरः अति दुष्कृत कर्मा तु लभ्यते परमां गतिम्। सहस्रों हजारों योजन दूर रहकर भी माँ गंगा का स्मरण कर लेने मात्र से दुष्कृत्य करने वाला मनुष्य भी परम गति को प्राप्त कर लिया करता है। ऐसा है मेरा तीर्थराज प्रयाग, ऐसी है मेरे तीर्थराज की महानता। कीर्तनान्मुच्यते पापाद दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति अवगाह्य च पीत्वा तु पुनात्या सप्तकुलम्। हमारे तीर्थराज प्रयागराज का कीर्तन करने से पापों का नाश हो जाया करता है और हमें भलाई का मार्ग दिखाई देने लगता है। और तीर्थराज प्रयाग के संगम का, माँ गंगा जी का, यमुना जी का संगम का जल अवगाह्य करने से, पीने से 7 कुलों के पापों का विनाश हो जाया करता है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।